कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि यूपी के लोगों को बीजेपी अपमानित कर रहा है। उन्होंने पंजाब के सीएम चन्नी के भैया वाले बयान पर भी सफाई दी है। सुनिए। पंजाब चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। तमाम पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, कुछ ही समय बचा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, जनता का क्या रिस्पॉन्स? जनता बहुत उत्साहित है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैम, हम देख रहे हैं आप जहां भी जा रही हैं प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और लगातार आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपकी पार्टी के ऊपर भी बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हाल ही की बात अगर हम देखें तो जिस तरह से आप आई थी पंजाब यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, चन्नी जी थे, आप भी थी, आप यहाँ की बहू हैं। देखिए, कह रहे हैं कि यूपी के लोगों को अपमानित किया। देखिए, यूपी के लोगों को अपमानित कर रही है भाजपा, क्योंकि जिस मंत्री के बेटे ने यूपी के 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, ठीक है, उस मंत्री के साथ आप मंच पे खड़े हुए हैं। उस मंत्री के बेटे को आपने रिहा करवा दिया है, तो ये अपमानित नहीं करना है तो क्या है? और ये तो उंगलियां देके उठाएंगे, पुश्तों से कर रहे हैं ये काम। इनको मालूम है कि मेरी नीयत साफ है, इनको मालूम है कि मैं क्या, मेरे दिल में क्या है यूपी के लोगों के लिए। चन्नी जी ने एक संदर्भ में कहा था। किस संदर्भ में? उन्होंने कहा था कि पंजाब के लिए पंजाबियों की सरकार बननी चाहिए, बाहर से आकर लोग यहाँ पर राज नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से कोई यूपी से आकर यहाँ राज करना भी नहीं चाहता और ना यूपी वाले चाहेंगे कि पंजाब वाले जाके वहाँ राज करें। तो कुछ ऐसा नहीं है। अब इसको आपने घुमा के काट पीट के जो भी करना है कहना तो कहिए। इसी संदर्भ में आज पीएम कहते हैं कि आप ताली बजा रही थी और देश देख रहा। हाँ, और देश ये भी देख रहा है कि पीएम साहब क्या कर रहे हैं। देश ये भी देख रहा है कि पीएम साहब कैसी कैसी घोषणाएं करते हैं और उनको पूरी नहीं करते। देश ये भी देख रहा है कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। पीएम साहब ने छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे बिजनेसों के लिए क्या किया है। देश ये भी देख रहा है कि पीएम सब कुछ, इस देश की पूरी संपत्ति अपने 2 दोस्तों को बेचने में लगे हुए हैं और जो नहीं बेचा है उसकी भी योजना बना रहे हैं बेचने के लिए। देश ये भी देख रहा है कि पीएम के 2 जो हवाई जहाज़ हैं 16,000 करोड़ के, उसमें वो सब जगह घूमते हैं। 5 सालों में सब जगह घूमे, यहाँ नहीं आए। आज चुनाव के लिए आए ना। जब किसान उनके घर के बाहर खड़े थे तब वो घर के बाहर से 2-4 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं आ सकते थे। आज आए हैं चुनाव के लिए। तो देश देख रहा है, देश बहुत समझदार है, देश में सबसे ज़्यादा विवेक है। देखिए, और मैं बिल्कुल नहीं डरती, मेरा सब कुछ देख ले। देश ने तो मुझे बचपन से देखा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से देखा है। मेरी शादी हुई तब देखा है, मेरे बच्चे हुए तब देखा है, मेरे पिता की शहीद हुए तब से देखा है, मेरी दादी शहीद हुई तब से देखा है। देश तो सब देखे, फिर मुझे क्या है छुपाने की। यूपी, बिहार, दिल्ली, सब जगह की जो भैया जनता है, जो चन्नी साहब ने कहा, हमारे माध्यम से इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना वोट जो है जिम्मेदारी से और विवेक से दीजिए। समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, ये दोनों एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है। दोनों का जन्म आरएसएस से हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जो आंदोलन किया वो आरएसएस ने उसका पूरा समर्थन किया, जिससे पहले कि वो आम आदमी पार्टी बने। जब यूपीए के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, जिस तरह से खोखले वादे भाजपा कर रही थी, 15 लाख आपको मिलेंगे, अब ये कह रहे हैं 7 लाख मिलेंगे। भाजपा ने गुजरात मॉडल बनाया, कुछ नहीं हुआ। देश में कोई गुजरात मॉडल नहीं बना। अभी बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं। ये बीजेपी ने कहा था कि गुजरात मॉडल दिखाएंगे पूरे देश में, नहीं हुआ। अब ये लोग कह रहे हैं दिल्ली मॉडल। एक किसानों को आतंकवादी कहते हैं, दूसरे आतंकवादी के घर में जाके रहते हैं। तो ये सब एक ही हैं। इसी पे आ रही थी मैं। इनका एक ही लक्ष्य है। इनका लक्ष्य है कि किसी भी हालत में कुछ भी करके आप सत्ता में रहो। सत्ता हमारी होनी चाहिए। चुनाव के समय कुछ भी घोषणा करने, कभी किसी के घर जाना हो तो उसके घर चले जाएं, कभी कहीं जाना हो उनके घर चले जाएं। जो भी काम है उसका इस्तेमाल करो और सबसे ज़्यादा जनता के जज्बातों को, धर्म को, जाति को, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सत्ता में रहो। बस यही लक्ष्य है दोनों का। दोनों के हित में पंजाब नहीं है। यहाँ आके पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन ये पंजाबियत बिल्कुल समझते नहीं है। ये बस इनके लिए खोखली बातें हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जनता इस बात को समझ ले। जनता में विवेक है, समझदारी है। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जनता गलती नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, अभी कुमार विश्वास ने कहा है कि खालिस्तानी समर्थन में ये पार्टी बात करती है। पहले वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनका ये बयान कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि इससे दिखता है कि
अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी की नीयत क्या है। जो इस तरह की बातें अगर सच है ये बात और इस तरह की बात अगर उन्होंने की है तो ये तो मतलब एकदम शर्मनाक बात है। और अगर इस तरह की उनकी सोच है तो कैसे आगे बढ़ाएंगे पंजाब को। देखिए मुख्य बात क्या है, केजरीवाल जी ने अभी तक एक संपूर्ण सरकार नहीं चलाई है। उनकी सरकार में पुलिस भी उनके अंडर नहीं आती। भाजपा ने एक बिल पास की केंद्र सरकार ने, उस बिल के तहत बेसिकली कोई भी फाइल पास करनी हो तो केंद्र सरकार की इजाज़त की ज़रूरत है। उनमें इतना पावर भी नहीं है कि अपनी एक फाइल पास करवाएं। तो जब उन्होंने एक अधूरी सरकार चलाई है जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता ही नहीं है, पुलिस भी, दिल्ली की पुलिस भी उनके अंडर नहीं है, यहाँ पंजाब आगे क्या करेंगे। पंजाब आके उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, सत्ता में रहना, अपनी पार्टी को बढ़ाना, बस अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं, जनता के लिए नहीं काम करेंगे। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। आप चन्नी जी को देखिए, 111 दिन में जितना चन्नी जी ने किया है, मैं दावा कर सकती हूँ कि किसी और सरकार ने इस पूरे देश में नहीं किया होगा। मैम अपनी 11 दिन में उन्होंने बिजली के बिल जितने माफ़ किए हैं, किसानों के कर्ज जितने माफ़ किए हैं, जितने ठोस निर्णय लिए हैं, ड्रग माफिया के खिलाफ जिनके सामने अरविंद केजरीवाल झुक गए थे, उनके खिलाफ हिम्मत से चन्नी जी ने निर्णय लिए हैं। तो चन्नी जी ही पंजाबियत को समझते हैं, चन्नी जी ही और कांग्रेस ही पंजाब के लिए एक स्थिर मजबूत सरकार दी। आखिर में एक सवाल, अपनी पार्टी की बात की मैम, एक सवाल आखिर में, परिवार की बात की आपने, अपना परिवार यहाँ आप संभाल रही हैं, परिवार के वरिष्ठ कोई नेता नाराज हैं क्या जो पार्टी छोड़ रहे हैं, या सिद्धू जी नाराज है या वो मान गए हैं? नहीं, सिद्धू जी ठीक है। बात यह है, देखिए सबके गिले शिकवे होते हैं। हमारी पार्टी ऐसे नहीं है कि सबको दबा के रखें हम, और इसलिए इतनी आवाज़ें उठती हैं, लोग अपने गिले शिकवे कभी कभी पब्लिक में कर देते हैं, लेकिन सबका हित पंजाब के लिए। ये देखिए चाहे जो भी हो, कोई भी बयान दे, असलियत ये है कि पंजाब के हित के लिए उनके दिल में बहुत ही जज्बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, और इसमें कोई दो राहे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम तो साफ तौर पर आपने देखा कि पार्टी एकजुट है और मिलकर ये चुनाव लड़ रही हैं। ये कहना था प्रियंका गांधी का। पंजाब पहुंची हैं और बस कुछ ही समय बाकी है, जनता तय करेगी कि आखिर एक बार फिर पंजाब में यहाँ पर कौन राज करेगा।